A particle is moving in a non-uniform circular motion in clockwise direction. Okay, total acceleration A of particle as shown in figure, okay, is इतना 1/√3 मीटर पर सेकेंड, यानी A की वैल्यू 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। एज यू नो डैट कि कोई भी सर्कुलर मोशन होता है तो इसमें दो तरीके के एक्सेलरेशन से सर्कुलर मोशन जनरेट होता है। एटलीस्ट वन तो होता ही है, लेकिन वो वन जो है टेंजेंशियल नहीं है, वो सेंट्रीपिटल है। यानी कोई भी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए हमको जो है एक एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि मस्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। ओके, और जब ये दोनों एक्सेलरेशन लगता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होता है, तब वहां पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है, वैसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे दिया है, यानी इनमें दोनों टाइप के एक्सेलरेशंस लगते हैं। एंड जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बनता है, दोनों के बीच में आता है टोटल एक्सेलरेशन। अगर हम इसका सिर्फ वैल्यू की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर अंडर रूट होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टेंजेंशियल वाला पूछा है। ठीक है, ये ठीक है। अगर हमारा टोटल एक्सेलरेशन दिया है और इसका एंगल दिया है थीटा, सपोज हमारा टोटल एक्सेलरेशन इस केस में अगर हम मानते हैं ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और ये टोटल एक्सेलरेशन ए है। अगर हमारा एंगल थीटा जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से बनाता है, तो जिस एक्सिस से एंगल बनता है उस एक्सिस को हम ए कॉस थीटा का श्रेणी देते हैं, किसकी, कॉस थीटा, और जिस एक्सिस में नहीं बनता है उसको साइन थीटा। कॉस थीटा एंड साइन थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पर है एंड एंगल इज अलोंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में अगर हम यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं AC, तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका A cos थीटा, यानी cos थीटा यानी A cos 60 डिग्री होना चाहिए सेंट्रीपिटल, और टेंजेंशियल इसके 90 डिग्री पर लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, A sin थीटा, या ये क्या है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू A sin 60 डिग्री, एंड A की वैल्यू हमारा 1/√3 दिया हुआ है, यानी 1/√3 मल्टीप्लाई साइन 60 क्या होता है, √3/2, √3 से √3 कैंसिल आउट, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर बात करते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में 1/√3 cos 60 होता है हाफ, यानी ये आपका 1/2√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, चलिए, जिसको √3/6 भी लिख सकते हैं, इसी फैक्टर को क्या लिख सकते हैं, √3/6। ओके, अगला है अ बोट मूव्स विद द स्पीड ऑफ इतना रिलेटिव टू वाटर इन अ रिवर फॉलोइंग विद स्पीड इतना, यानी रिवर का स्पीड इतना है एंड बोट का स्पीड इतना है।
एंड हैविंग अ विड्थ ऑफ द रिवर इतना। ओके, तो वो क्वेश्चन में तो मूव्स विद स्पीड इतना, रिलेटिव वाटर फॉलोइंग विद स्पीड दिस, एंड हैविंग विड्थ ऑफ रिवर is 1 kilometer, then find minimum time, find minimum time to cross the river, to cross the river, कितना मिनिमम टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो मिनिमम टाइम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसका रिवर का वेलोसिटी इस डायरेक्शन पर है और बोट का वेलोसिटी रिवर के वेलोसिटी से लेना देना नहीं है। अगर हमको मिनिमम टाइम पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मिनिमम टाइम पूछा गया है, तो ये क्या होगा, लेंथ अपॉन वेलोसिटी, क्या होगा, लेंथ अपॉन वेलोसिटी। पार कौन कहेगा, बोट, तो बोट की वेलोसिटी, और मिनिमम टाइम के लिए जितनी स्पीड बोट की है वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन पर कंप्लीट स्पीड होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेंथ कितना है 1 किलोमीटर और बोट का स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। तो 1/5 अगर हम आवर यहां पे लिखते हैं, किलोमीटर यहां पे लिखते हैं बिकॉज लेंथ का ऐसा यूनिट किलोमीटर, एंड किलोमीटर अपॉन आवर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, यानी 1/5 आवर, जिसको आप 12 मिनट भी बोल सकते हैं, यस और नो, 12 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 मिनट आ जाएगा। ठीक है,